सर्दियों में गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, लेकिन क्या गर्म खुराक खाने से हामला ख़वातीन का हमल ज़ाया हो जाता है? आज हम बहुत डिटेल से इस बात को डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैं इस एक सबसे पहले तो मैं एक ये चीज़ क्लियर कर दूं कि गरम चीज़ हम किसको कहते हैं। गरम खुराक वो है जिनकी तासीर गरम है, जिसमें आते हैं आपके प्रोटीन्स, मेनली आते हैं जिसमें एनिमल प्रोटीन्स है, मटन है, बीफ है, उसके अलावा अंडे हैं, देसी चिकन है। ग्रीन टी को जो है उसकी तासीर को गर्म समझा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे न्यूट्रिशियस एक चीज़ जो कि सर्दियों में होती है, जो कि ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको गर्म समझा जाता है कि ये गर्म होते हैं, ये नहीं खाने दिए जाते। देसी चिकन जो है वो नहीं खाने दिया जाता, यखनी नहीं पीने दी जाती, कि ये सब जो खुराकें हैं ये गर्म हैं और ये खाने से एक हामला खातून का हमल ज़ाया हो जाएगा। इस चीज़ को जहन में रखें कि एक क्रोमोसोमली नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो एक खातून जो कि एक हेल्दी खातून है, हार्मोनली बैलेंस्ड खातून है, इंटरनली हेल्दी खातून है, उसके यूट्रस में अगर ये क्रोमोसोमली नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसका हमल ज़ाया करना इवन के अबॉर्टिक मेडिकेशंस के साथ भी बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें कि हमारे पास जब कई दफ़ा पेशेंट्स आते हैं जो आके कहते हैं जी हमारा ये तीसरा बच्चा है या हमारा ये चौथा बच्चा है, हम 16-16 गोलियां खा चुके हैं लेकिन हमारा मिसकैरेज नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि एक तो हार्मोन्स बैलेंस्ड है, जो बेबी जो है वो प्रेगनेंसी हुई है, वो फीटस जो है वो क्रोमोसोमली हेल्दी है और आप खुद हेल्दी हैं। इस वजह से ये मिसकैरेज 16 गोलियों के खाने के बावजूद भी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि ख़वातीन जो अंडे हैं, जी हमने 6-6 अंडे हम खा रहे हैं, हम खजूरें खा रहे हैं, लेकिन हमारा हमल ज़ाया नहीं हो रहा। ये भी एक जो है एक क्राइटेरिया है जो हमारे पास आता है। तो उसमें ये चीज़ है कि और मैंने फिर इन चीज़ों पे रिसर्च की कि क्या वाकई ये कहा जाता है कि ये गर्म चीज़ें खाई जा रही हैं और उनसे हमल जो है वो हो जाता है। तो मैं एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन सब डाइट्स को लेने से आपका हमल ज़ाया नहीं होता। हमल ज़ाया होने के लिए जो है सबसे पहले उसकी जो कंडीशंस हैं उनमें ये होता है कि या तो जो बच्चा बन रहा है वो ठीक नहीं है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, माँ को कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, माँ को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बच्चेदानी वीक है और माँ के ब्लड जो है वो थिक है कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं जा रही, बच्चे को खून नहीं जा रहा, और इस तरह की मल्टीपल रीजंस जो कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये सब वो रीजंस हैं जो कि हमल ज़ाया करने की वजूहात में शामिल हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन वजूहात में से कोई एक वजह आप में पाई जाती हो और आप साथ में ये वो सारी डाइट जो कि मैंने शुरू में बताई है आपने वो इस्तेमाल की हो और कोइंसिडेंटली हमल ज़ाया हो गया हो या मिसकैरेज हो गया हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल वो डाइट हरगिज़ नहीं है जो कि आपने ली है। और स्पेसिफिकली ये 4-5 डाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं ये तो बिल्कुल ही हमल ज़ाया करने की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि जैसे आपको प्रोटीन्स नहीं खाने दी जाती, अभी जैसे अगर कुर्बानी वाली ईद होती है तो उसमें कुर्बानी का गोश्त नहीं खाने दिया जाता कि ये जी वो खालिस गोश्त है, ये गर्म है, ये हमल ज़ाया कर देगा। अगर आप अपनी डाइट में एनिमल प्रोटीन नहीं ले रही, अगर आप अपनी डाइट में अंडे नहीं ले रही, तो आप अपनी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो कि एक प्रोटीन है उसको मिस कर रही हैं। अब प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स आपके पट्ठों को मजबूत करते हैं। आपके बच्चे की पैदाइश के लिए आपके पट्ठों का मजबूत होना ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश 99% ख़वातीन को होती है, लेकिन जब आप प्रोटीन्स नहीं खाएंगी तो आपकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो सकती। जब आपके पट्ठे कमज़ोर होंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है। आप प्रोटीन्स नहीं लेंगी तो आपकी कुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगी, बिकॉज प्रोटीन्स ही वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि आपकी बीमारी के साथ लड़ते हैं। अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम है, आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं तो आपके बच्चे की सेहत पे बहुत बुरी तरह से असर हो रहा है। उसका आईक्यू, उसकी जहानत, उसके मसल्स और उसकी बोन्स, उन पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, उसकी ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। सो प्रोटीन एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको सिर्फ ये कहकर खाने नहीं दिया जाता, उसकी कुफरान नेमत की जाती है कि ये गर्म है
और इससे आपका हमल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे फूड ज़रूर बता देती हूँ कि जो जिनसे हमल ज़ाया हो सकता है या होने के चांसेस होते हैं। उसमें होता है रॉ पपाया यानी कच्चा पपीता या पाइनएप्पल। उसको अगर आप अर्ली फर्स्ट 3 मंथ्स में खाते हैं तो उसमें ऐसे हार्मोन्स लेटेक्स और ब्रोमलिन पाए जाते हैं जो कि आपके बच्चेदानी को ओपन करने में उनका रोल होता है, तो उनसे मिसकैरेजेस होते हैं। तो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है उसमें पाइनएप्पल और पपाया है। इसके अलावा एलोवेरा जूस पिया जाता है जिसको एज अ हेल्दी ड्रिंक समझते हैं, आपने उसको अवॉइड करना है। हल्दी वाला दूध जो है वो आप जो है बहुत लोग शौकीन होते हैं पीने का, आपने उसको अवॉइड करना है। और कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो कि नियर टू लेबर वो दिए जाते हैं ताकि उनसे लेबर इंड्यूस हो सके, उन ऑयल्स को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा किसी किस्म का फूड जो कि न्यूट्रिशियस है, जिसमें पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन एंड कैलोरीज है, आपने उसको अवॉइड नहीं करना। मैंने ये देखा है कि आप जो कैलोरी फिल्ड जो डाइट है उसको अवॉइड करते हैं और ज़ीरो कैलोरी शुगर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप जूसेस पी लेंगे, आप बेकरी आइटम्स ले लेंगे, आप जंक फूड ले लेंगे, लेकिन ये सब लेने से क्या होगा, ये सब लेने से आपका वेट गेन होगा। इससे आपको किसी किस्म की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी जो ना तो आपकी लेबर में हेल्प करेगी और ना ही आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा खजूर को बहुत रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि जी खजूर से हमल ज़ाया होता है। मैं अपनी वीडियो के आखिर में खजूर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगी। उसकी वजह यह है, आपने खजूरें 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम लेनी है। जेनेवा में एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि 84% ऑफ वेमेन जो कि खजूरें खाती थी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो कि थ्रू आउट खजूरें खाती थी। उसकी वजह यह है कि खजूरें खाने से एक तो आपका आयरन लेवल जो है वो अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है, दूसरा आप में थ्रू आउट एनर्जी रहती है, आपकी मसल बिल्डअप जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है जो आपको लेबर में हेल्प करती है। सो इन द एंड फिर वही बात कि ये सारे फूड्स न्यूट्रिशियस हैं, इनको आपने ये सोचकर कि ये आपका हमल ज़ाया नहीं करते, कि आपका हमल ज़ाया करते हैं, आपने इनको अवॉइड नहीं करना। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। इसमें कोई भी चीज़ मीट प्रोटीन, एग्स, चिकन, यखनी, अदरक, देसी अंडे, दूसरे अंडे, किसी भी किस्म के एग्स विद योक आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी और इस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखिए और इन द एंड आपको जो है आपका आउटकम जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।